सुश्रुत संहिता के मेन पॉइंट्स का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अर्श के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्श के सम्यक दग्ध के लक्षण क्या होते हैं कि पक्व जंबू प्रतिकाशम। क्षार पातन समय क्या होता है अर्श का 100 मात्रा काल तक 7-7 दिन के अंदर पर एक एक अर्श की चिकित्सा की जाती है। एक के अधिक अर्श होने पर अर्श का चिकित्सा क्रम क्या है, दक्षिण का पहले करें, फिर वाम का, फिर पृष्ठ का, फिर अग्रभाग का। वात कफज अर्श की चिकित्सा किससे करनी चाहिए, अग्नि और क्षार से। वात कफज अर्श की चिकित्सा अग्नि व क्षार से करनी चाहिए। पित्तज व रक्तज अर्श की चिकित्सा मृदु क्षार से करें। ठीक है, मृदु क्षार से कौन से अर्शों की चिकित्सा करें, पित्तज और रक्तज अर्श की। ठीक है, तो अर्श का सम्यक दग्ध का लक्षण क्या है, पक्व जंबू प्रतिकाशम। क्षार पातन समय क्या है 100 मात्रा काल तक 7-7 दिन के अंतर पर एक एक अर्श की चिकित्सा की जाती है। एक से अधिक अर्श होने पर अर्श का चिकित्सा क्रम क्या होता है, पहले दक्षिण, फिर वाम, फिर पृष्ठ, फिर अग्र। ठीक है, दक्षिण, वाम, पृष्ठ और अग्रभाग। ठीक है, फिर वात कफज अर्श की चिकित्सा क्या है, अग्नि व क्षार से। पित्तज व रक्तज अर्श की चिकित्सा क्या है, मृदु क्षार से। पित्तज और रक्तज अर्श की चिकित्सा है मृदु क्षार से। नेक्स्ट है अर्शो यंत्र की लंबाई। ठीक है, तो अर्शो यंत्र की लंबाई जो है पुरुष में कितनी होनी चाहिए, 4 अंगुल लंबा होना चाहिए और 5 अंगुल गोल होना चाहिए। पुरुषों में अर्शो यंत्र की लंबाई जो 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल गोल, जबकि स्त्री में हथेली के बराबर लंबा व 6 अंगुल गोल। स्त्रियों में हथेली के बराबर लंबा और 6 अंगुल गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमेय में श्रेष्ठ क्या है, हरिद्रा। प्रमेय में श्रेष्ठ है हरिद्रा। अर्श में श्रेष्ठ क्या है, क्षार, अग्नि, कुटज व भल्लातक। कुष्ठ में श्रेष्ठ क्या है, खदिर व बीजक यानी कि विजयसार। प्रमेय में श्रेष्ठ है हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा जो है वह प्रमेय में श्रेष्ठ है। अर्श में श्रेष्ठ है क्षार, अग्नि, कुटज व भल्लातक। और कुष्ठ में श्रेष्ठ है खदिर व बीजक यानी कि विजयसार। नेक्स्ट है तरुण अश्मरी होती है औषध साध्य। ठीक है, तरुण अश्मरी जो है वह औषध साध्य है। तरुण अश्मरी औषध साध्य है। प्रवृद्ध अश्मरी होती है छेदन योग्य। ठीक है, प्रवृद्ध अश्मरी छेदन योग्य होती है। नेक्स्ट है अश्मरी शल्य कर्मार्थ रोगी को कुछ कर्षित करके अश्मरी को गुदा व लिंग के मध्य लाकर वाम पार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर अग्रवक्र से निकालते हैं। ठीक है, तो अश्मरी शल्य मार्ग। ठीक है, अश्मरी शल्यक मार्ग, अश्मरी शल्यक मार्थ रोगी को कुछ कर्षित करके अश्मरी को गुदा व लिंग के मध्य लाकर वाम पार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर अग्रवक्र से निकालते हैं। ठीक है, तो अश्मरी में शल्य कर्म करने के वाले रोगी के लिए कुछ कर्षित करके अश्मरी को गुदा व लिंग के मध्य लाकर वाम पार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर अग्रवक्र से निकालते हैं। नेक्स्ट है अपक व भगंदर पीड़िका में चिकित्सा करते हैं, किसकी, व्रणशोफ की। अपक व भगंदर पीड़िका में व्रणशोफ की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो व्रणशोफ की चिकित्सा किस में करते हैं, अपक व भगंदर पीड़िका में चिकित्सा किसकी करते हैं, व्रणशोफ की। नेक्स्ट है प्राचीन भगंदर होता है बहिर्मुख। बहिर्मुख जो है वो प्राचीन भगंदर होता है। प्राचीन भगंदर होता है बहिर्मुख। प्राचीन भगंदर होता है बहिर्मुख। और जो अवार्चीन भगंदर है वह अंतर्मुख होता है। ठीक है, अवार्चीन भगंदर जो है वह अंतर्मुख होता है। नेक्स्ट है बालक के भगंदर में निषिद्ध कर्म है विरेचन, अग्नि, शस्त्र और क्षार। बालक के भगंदर में निषिद्ध कर्म क्या है, विरेचन, अग्नि, शस्त्र और क्षार। नेक्स्ट है अर्शो यंत्र का भगंदर में प्रवेश करवाते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। अर्शो यंत्र का भगंदर में प्रवेश करवाते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। ठीक है, जो अर्शो यंत्र होता है उसका भगंदर में प्रवेश करवाते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। नेक्स्ट है प्रमेय में मधु का प्रयोग निर्दिष्ट है। प्रमेय में हम जो है मधु को प्रयोग में दे सकते हैं। ठीक है, जो प्रमेही है सुश्रुत जी के अनुसार प्रमेही जो है मधु का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है पित्तज प्रमेय को छोड़कर शेष प्रमेयों में यवागुपान का निषेध है। पित्तज प्रमेय को छोड़कर शेष जो प्रमेय होते हैं उनमें यवागुपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पित्तज प्रमेय में यवागुपान करवाना चाहिए। सिर्फ पित्तज प्रमेय में यवागुपान करवाना चाहिए। ठीक है, पित्तज प्रमेय यवागु प्रमाण, पित्तज प्रमेय यवागुपान।
पित्तज प्रमेह यवागु पान। अब नेक्स्ट है कि साधनहीन प्रमेही की चिकित्सा क्या होती है? 100 योजन गमन करने से, भिक्षाटन करने से और शिलोच्छ वृत्ति से। ठीक है, साधनहीन प्रमेही की चिकित्सा होती है 100 योजन गमन करने से, भिक्षाटन से और शिलोच्छ वृत्ति से। 100 योजन गमन, भिक्षाटन और शिलोच्छ वृत्ति। नेक्स्ट है प्रमेह पीड़िका चिकित्सा। ठीक है, तो पूर्व रूप में वस्त्र मूत्र पान व अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, प्रमेह पीड़िका चिकित्सा में पूर्व रूप में वस्त्र मूत्र पान और अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। व्यक्तावस्था में व्रण शोफवत चिकित्सा करें। व्यक्तावस्था में व्रण शोफवत चिकित्सा करें। पक्व होने पर व्रणवत शस्त्रकर्म करें। ठीक है, प्रमेह पीड़िका चिकित्सा में पक्व होने पर व्रणवत शस्त्रकर्म चिकित्सा करें। फिर प्रमेह पीड़िका में तीक्ष्ण विरेचन का निर्देश है। प्रमेह पीड़िका में कौन से विरेचन का निर्देश है? तीक्ष्ण। प्रमेह पीड़िका में तीक्ष्ण विरेचन का निर्देश है। प्रमेह पीड़िका में स्वेदन निषिद्ध है। ठीक है, तो कौन सी पीड़िका में स्वेदन निषिद्ध है? प्रमेह पीड़िका में। ठीक है, प्रमेह पीड़िका में स्वेदन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मधुमेह चिकित्सा। 1 तुला की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करें। मधुमेह की चिकित्सा में 1 तुला की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करें। स्वर्ण, रजत, माक्षिक व तुवरक का प्रयोग करें। मधुमेह की चिकित्सा में सोना, रजत, माक्षिक और तुवरक का प्रयोग करें। नेक्स्ट है उदर रोग चिकित्सा। ठीक है, उदर रोग चिकित्सा में कृत साध्य कौन सा है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, प्लीहोदर व दकोदर। ये कृत साध्य होते हैं। ठीक है, जो उदर रोग कौन से उदर रोग कृत साध्य होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, प्लीहोदर और दकोदर। वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, प्लीहोदर व दकोदर। और कौन सा उदर रोग असाध्य होता है? बद, गुदोदर और परिस्राव उदर। ठीक है, बद, गुदोदर असाध्य होता है और परिस्राव उदर भी असाध्य होता है। बद, गुदोदर असाध्य होता है और परिस्राव उदर भी असाध्य होता है। दुष्योदर में सर्पविष, मूलंज विष का प्रयोग करें। दुष्योदर में सर्पविष, मूलंज विष का प्रयोग करें। एरंड तैल, भैंस का मूत्र व ऊँटनी के दूध का प्रयोग निर्दिष्ट है। ठीक है, उदर रोग में एरंड तैल, भैंस का मूत्र व ऊँटनी के दूध का प्रयोग निर्दिष्ट है। प्लीहोदर की चिकित्सा बाएं कर्पूर का सिरावेद करें, बाएं कूरपर का सिरावेद करें। ठीक है, तो प्लीहोदर की चिकित्सा है कि जो बायां कूरपर है उसका सिरावेद करना चाहिए। और दाह कर्म क्या है? मणिबंध पर बाएं अंगूठे की सिरा पर दाह कर्म करें। ठीक है, मणिबंध पर बाएं अंगूठे की सिरा पर दाह कर्म करें। बद, गुदोदर व परिसराव्योदर में भेदन स्थल क्या है? नाभि के नीचे वाम भाग में रोम राज्य से 4 अंगुल छोड़कर। बद, गुदोदर व परिसराव्योदर में भेदन स्थल में क्या है? नाभि से नीचे वाम भाग में रोम राज्य के 4 अंगुल छोड़कर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जलोदर में वेदन की गहराई कितनी होती है? अंगुष्ठोदर प्रमाण। अंगुष्ठोदर, ठीक है, अंगूठे के बराबर प्रमाण के बराबर जो जलोदर में वेदन की गहराई होती है। ठीक है, तो जलोदर में वेदन की गहराई कितनी होती है? अंगुष्ठोदर प्रमाण। अब नेक्स्ट है कि शल्योदरण में कष्टतम क्या है? मूढ़गर्भ। शल्योदरण में कष्टतम है मूढ़गर्भ। ठीक है, शल्यों को निकालने में सबसे कष्टतम शल्य कौन सा है? मूढ़गर्भ। अब नेक्स्ट है कि मूढ़गर्भ निर्हरणोपक्रम। ठीक है, मूढ़गर्भ निर्हरण उपक्रम कितने हैं? 10 हैं। मूढ़गर्भ के निर्हरण उपक्रम हैं 10। मूढ़गर्भ संघ प्रकार कितने? 3। मूढ़गर्भ के संघ प्रकार हैं 3। कौन कौन से? सिर, अंश व जगन प्रदेश से। ठीक है, तो मूढ़गर्भ के संघ प्रकार 3 हैं, सिर, अंश व जगन प्रदेश से। मूढ़गर्भ निर्हरण करने के लिए च्यवन मंत्र का निर्देश है। ठीक है, तो मूढ़गर्भ निर्हरण करने के लिए कौन से मंत्र का निर्देश है? च्यवन। ठीक है, च्यवन मंत्र जो है वो मूढ़गर्भ निर्हरण करने के लिए निर्देश है। नेक्स्ट है असाध्य मूढ़गर्भ जो है विषकंभ। असाध्य मूढ़गर्भ जो है वो विषकंभ है। ठीक है, तो 1 पैर पायु पर व 1 बाहर रहता है। विषकंभ में 1 पैर पायु पर व 1 बाहर रहता है। और दूसरा क्या कि शिर का हस्त व पाद के साथ बाहर आना। शिर का हस्त व पाद के साथ बाहर आना। नेक्स्ट है गर्भ व गर्भिणी में से प्रथमतः गर्भिणी की रक्षा का निर्देश है। ठीक है, अगर गर्भ और गर्भिणी में से अगर ऑप्शन मिले तो सबसे पहले गर्भिणी की रक्षा का निर्देश। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि गर्भ को बचाना और गर्भिणी को बचाना हो तो सबसे पहले गर्भिणी को बचाएं। नेक्स्ट है मूढ़ गर्भ में
छेदन मंडलाग्र नामक शस्त्र से करते हैं, वृद्धि पथ से नहीं। ठीक है, तो मूल गर्भ में छेदन किससे करते हैं? मंडलाग्र शस्त्र से करते हैं, वृद्धि पत्र से नहीं करते हैं। मूल गर्भ में छेदन किससे करते हैं? मंडलाग्र नामक शस्त्र है। मूल गर्भ में छेदन करते हैं मंडलाग्र नामक शस्त्र से, और वृद्धि पत्र से नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मूल गर्भ निर्हरणोपरांत परिहार काल कितना होता है? 4 मास का। ठीक है, मूल गर्भ निकालने के बाद परिहार काल जो होता है वो 4 महीने का होता है। मूल गर्भ निर्हरण उपरांत परिहार काल 4 मास का होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है संशोधन व रक्त मोक्षण विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है, विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्साएं क्या हैं? संशोधन व रक्त मोक्षण। ठीक है, तो संशोधन और रक्त मोक्षण जो विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। नेक्स्ट है कोष्ठगत नाड़ी व्रण में उपयोगी हैं गौमांस जारित भस्म। ठीक है, गौमांस जारित भस्म जो है वो कोष्ठगत नाड़ी व्रण में उपयोगी है। नेक्स्ट है स्तन विदृधि में उपनाह का प्रयोग निषिद्ध है। ठीक है, स्तन विदृधि में किसका प्रयोग निषिद्ध है? उपनाह का। स्तन विदृधि में उपनाह का प्रयोग निषिद्ध है। स्तन विदृधि में उपनाह का प्रयोग निषिद्ध है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।